झारखंड में चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के एमएलए को एयरलिफ्ट करवा दिया। महागठबंधन के विधायकों को रांची से रायपुर शिफ्ट कर दिया। हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी को लेकर अब परेशान दिखाई दे रहे हैं। खबर यह कि हेमंत सोरेन को पार्टी से ज्यादा अपने परिवार में टूट का डर सता रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में इलेक्शन कमीशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के मुद्दे पर अपनी सिफारिश पिछले हफ्ते ही गवर्नर को दे दी थी, लेकिन गवर्नर ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है। सिर पर तलवार लटकी है। जितना वक्त बीत रहा है उतना सस्पेंस बढ़ता जा रहा है और उतनी ही हेमंत सोरेन की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। विधायकों के टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चर्चा भी शुरू हो गई कि हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन बीजेपी के कांटेक्ट में है। बीजेपी बसंत सोरेन को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऑफर दे सकती है। इस तरह की अटकलें के बाद हेमंत सोरेन तेजी से एक्शन में आए। उन्होंने आज कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग की। 2 घंटे तक चली इस मीटिंग के तुरंत बाद महागठबंधन के विधायकों को चीफ मिनिस्टर के घर पहुंचने को कहा गया। चीफ मिनिस्टर के घर पर लग्जरी बसों का इंतजाम पहले से था। विधायकों को बसों में बिठाया गया और हेमंत सोरेन खुद सभी विधायकों को छोड़ने एयरपोर्ट तक गए। कुल 32 एमएलए को रायपुर भेज दिया गया है। इनमें से 19 एमएलए झारखंड मुक्ति मोर्चे के हैं और 12 कांग्रेस के और 1 विधायक आरजेडी का है। झारखंड में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। 82 सदस्यों वाली झारखंड असेंबली में हेमंत सोरेन के पास 50 विधायकों का सपोर्ट है, लेकिन 3 हफ्ते पहले कांग्रेस के 3 विधायक भारी मात्रा में कैश के साथ कोलकाता में पकड़े गए थे। इसके बाद अब यह खबर आ गई कि हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने दिल्ली में बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ मीटिंग की। हालांकि बसंत सोरेन ने बार बार यह कहा वो अपने भाई के साथ हैं, हेमंत सोरेन को धोखा नहीं देंगे, लेकिन मुश्किल यह कि जेएमएम के कुछ नेताओं के साथ साथ कांग्रेस और आरजेडी भी बसंत सोरेन पर भरोसा नहीं करती। यह डर इसलिए और बढ़ गया क्योंकि बसंत सोरेन ने पार्टी के नेताओं के सामने मान लिया कि वो दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मिले थे। लेकिन आज इंडिया टीवी से एक एक्सक्लूसिव बातचीत में बसंत सोरेन ने कहा कि वो हेमंत सोरेन का भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। मैं वहां कुछ बीजेपी के कुछ नेतागण थे जो झारखंड के थे, जो मुझसे मिलना चाह रहे थे। मैंने उनसे रूबरू हुआ और वो लोग आना चाह रहे थे, हमारा समर्थन देना चाह रहे थे। इस सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई। मैंने तो पहले ही कहा है कि 2 जिस्म एक जान है, मैं और हेमंत जी मुझ पे भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं ये मेरा अंदरूनी मामला है, लेकिन हम और हेमंत जी जो हम दोनों एक दूसरे को जो जानते हैं, 2 जिस्म एक जान है। और हेमंत जी ने हमेशा मुझ पे बहुत भरोसा किया है और वो भरोसे को मैं कभी नहीं तोड़ सकता। बसंत सोरेन भले ये कहें कि वो अपने भाई हेमंत सोरेन का भरोसा नहीं तोड़ेंगे, लेकिन गौर करने वाली बात है कि बसंत सोरेन ने धीरे से यह भी कहा कि उनके और हेमंत सोरेन के बीच में जो इश्यूज हैं वो बात की बात है, यानी रिश्तों में दरार तो है और हेमंत सोरेन को यह लग रहा है कहीं बीजेपी इस दरार का फायदा ना उठा ले, पार्टी के साथ साथ परिवार भी न टूट जाए। इसीलिए हेमंत सोरेन ने 31 विधायकों को रायपुर भेज दिया है। खुद हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के मंत्री फिलहाल रांची में रहेंगे। अगर गवर्नर इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर फैसला लेते हैं तो सरकार उसके हिसाब से रणनीति बनाएगी। अगर गुरुवार तक स्टेटस को कायम रहता है तो फिर 1 सितंबर यानी परसों सोरेन की कैबिनेट की मीटिंग होगी, उस पर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता आनंद पांडे ने बताया कि फिलहाल महागठबंधन में 2 ऑप्शन पर चर्चा हो रही है। पहली तो ये कि विधायकों को तो कुछ दिन रायपुर में रखा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मिनिस्टर यहीं पर रहें, जिससे यह आरोप न लग पाए कि मुख्यमंत्री और मंत्री जनता को अपनी हाल पर छोड़कर अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में रायपुर भाग गए। और दूसरा ऑप्शन यह है कि जब तक हेमंत सोरेन की मेंबरशिप पर फैसला नहीं हो जाता तब तक विधायकों को रायपुर में रखा जाए, लेकिन कुछ मंत्रियों को बारी बारी रायपुर भेजा जाए जो विधायकों को सिचुएशन के बारे में ब्रीफ करते रहें। जब गवर्नर का फैसला आ जाए तो सिचुएशन के हिसाब से हेमंत सोरेन खुद रायपुर जाकर विधायकों को वापस लाएं। हालांकि हेमंत सोरेन ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आज अपने विधायकों को रायपुर रवाना करने एयरपोर्ट आए हेमंत सोरेन ने कहा उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार गिराने की जो भी साजिश रची जा रही है वो नाकाम हो जाएगी। ये कोई
आश्चर्यचकित और नया परिपाटी नहीं है और ना ही कुछ अनहोनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। कई चीजें रणनीति के तहत कार्य किए जाते हैं। उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा आपने और आज भी देखा और आगे भी आप कई चीजों को देखेंगे कि राज्य में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब देगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता दावा करते हैं कि हेमंत सोरेन चाहते हैं अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में उनकी विधानसभा की सदस्यता चली जाती है तो वो अपनी जगह अपने परिवार के किसी मेंबर को अपनी कुर्सी पर बैठा दें। लेकिन मुश्किल यह है कि कुर्सी एक है और परिवार में दावेदार एक से ज्यादा हैं। हेमंत सोरेन अपनी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो भाई बगावत कर देगा, भाई को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो पार्टी में बगावत हो सकती है, पार्टी टूट सकती है। इसलिए हेमंत सोरेन टेंशन में है। झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन अपने परिवार और पार्टी दोनों का भरोसा खो चुके हैं, भाई और भाभी पर उन्हें भरोसा नहीं है। निशिकांत दुबे ने दावा किया इस वक्त भी हेमंत सोरेन को अपनी पार्टी के सभी विधायकों का सपोर्ट हासिल नहीं है। भाई पर इनको भरोसा नहीं है, पार्टी शिबू सोरेन जी ने बनाई है तो बसंत सोरेन जी को इनको मुख्यमंत्री बनाना नहीं है। यदि चुनाव आयोग इनकी सदस्यता खत्म कर देता है तो, जिसकी संभावना ज़्यादा है। सीता सोरेन जी ऐसे ही ट्वीट यदि देखते रहेंगे तो इस सरकार के खिलाफ रहती हैं और कभी किसी विधायक से इनको मिलना नहीं है, किसी क्षेत्र में काम नहीं करना है और अपनी पत्नी को इनको एन केन प्रकारेण मुख्यमंत्री बनाना है। उस परिस्थिति में विधायक इनके साथ कैसे रहेंगे? तो उस विधायक को दबाव डालकर, उस विधायक को परेशान करके और उस विधायक को कहीं दूसरे जगह ले जाके रायपुर में सेट करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। और आज भी मैं चैनल पर ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, यदि हेमंत सोरेन जी में हिम्मत है तो रांची में वो पत्रकारों के सामने 45 विधायक का परेड करा दें, या रायपुर जब उतरे तो रायपुर में पत्रकारों के सामने परेड करा दें। आज भी 38 विधायक से ज्यादा इनके पास नहीं है। झारखंड में चल रहे इस पॉलिटिकल टर्मोइल से कांग्रेस सबसे ज्यादा प्रभावित है और सबसे ज्यादा एक्टिव भी है। जेएमएम के कुल 30 एमएलएज हैं। कांग्रेस 17 विधायकों के सपोर्ट से सरकार चला रही है। अब जेएमएम में टूट फूट ना हो इसके लिए सारा इंतजाम कांग्रेस कर रही है। इसीलिए कांग्रेस ने ही इंडिगो की फ्लाइट बुक की। विधायकों को रायपुर ले जाने का फैसला हुआ जहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के 2 मंत्री और झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे एमएलएस के साथ गए हैं। आज झारखंड कांग्रेस के बड़े नेता और हेमंत सोरेन की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने कहा कि बीजेपी को जो करना है एक बार कर ले, सरकार पसंद नहीं है तो आर्टिकल 356 लगाकर बर्खास्त कर दे, लेकिन इस तरह से सरकार को कामकाज न करने देना, बेकार के पॉलिटिकल गेम में उलझाकर जनता के कामों को रोक देना ठीक नहीं है। लोग जो हैं अब चुनी हुई सरकार को घुमा फिरा के तंग कर रहे हैं, अपदस्थ करना चाहते हैं। तो मैंने तो कहा कि भाई घुमा फिरा के क्यों हमला करते हो? झारखंड के लोग सीधे सरल लोग हैं, हम लोग छल कपट जानते नहीं हैं। यदि आपको हमला करना है तो धारा 356 लगा के बर्खास्त कर दीजिए और उसके बाद फिर हम जनता की अदालत में जाएंगे। यदि जनता हम सही होंगे तो जनता चुन लेगी, यदि हमने पाप किया होगा, गलत किया होगा तो जनता हमें नहीं चुनेगी। लेकिन ये रोज 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 मतलब घुट घुट के मरने से अच्छा है कि लड़ के मरा जाए। सचह विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं धीरज होते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। तो हम लोग जो हैं डरने वाले लोग नहीं हैं। ये झारखंड उलगुलान का झारखंड है, ये झारखंड भगवान बिरसा का झारखंड है, ये झारखंड हमारा शहीद निर्मल महतो का झारखंड, और ये झारखंड हमारे देशों गुरु शिबू सोरेन का झारखंड है। इसलिए इसकी माटी में पवित्रता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।